हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे जीके लूसेंट की बुक ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिस पर मैं सिर्फ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पाठशाला एकेडमी के नाम से है, तो आप उसको भी फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़िएगा। मैंने बहुत बेसिक से वहाँ पर भी आपको पढ़ाया हुआ है। रीजनिंग, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस जो भी हैं सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, विस्तार से पढ़ लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे। आप देख सकते हो ये बुक है, ठीक है। ये बहुत मोटी सी बुक है ना, और इसमें बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर ये पूरी बुक आप कंप्लीट तैयार कर लेते हो तो जीके में आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन इस जगह पर आएगा, ठीक है। और जो आंसर्स होंगे मैं यहाँ पर लिखता रहूँगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में भारतीय इतिहास, ठीक है। हड़प्पा, ठीक है, या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, जितने वीडियोज़ में हो सकते हैं मैं कवर करूँगा। कम से कम वीडियो में कोशिश करूँगा कवर कर लूँ जितने भी क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी जो खोज है वो 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, से 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है ना। ये ध्यान रखिएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए, ईसा पूर्व का मतलब क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यही आ जाती है आपको कि ईसा पूर्व का मतलब क्या है। देखिए भाई, ईसा मसीह जी जो थे उनका भी एक जो है समय रहा होगा। जो भी समय रहा होगा उनके पहले जो भी घटनाएं घटी हैं उसमें पूर्व लगाते हैं, और जो उनके बाद में घटनाएं घटी होंगी उनके बाद में, उनके जो है बाद में घटी होंगी वो बाद में लगाते हैं। बस यही है इसका मेथड, और कुछ नहीं है ना। बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करना है, आंसर देने का प्रयास आप स्वयं से करिए। क्वेश्चन आपके सही होंगे, आंसर आप सही दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, है ना। बस इतना ध्यान रखिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली थी, उसका विस्तार कहाँ तक था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु सभ्यता फैली थी। आगे है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ से मिले थे? तो ध्यान रखिएगा, सुरकोटदा से मिले थे। अगला क्वेश्चन है, लिखा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है कालीबंगन, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के अर्थात मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्य युग की थी, ठीक है, कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे, ठीक है। वहाँ पर जो खुदाई हुई, जो चीज़ें जो है पाई गई खुदाई में, जो अवशेष मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा वो इतने विधिवत और इतना जो है वो सिस्टमेटिक चीज़ें यूज़ करते थे
निकासी के लिए नाली होती थी, और जैसे आज जो है जलाशय वगैरह बनाए जाते हैं ना, स्विमिंग पूल वगैरह, वैसे सब वो यूज़ करते थे, है ना। तो उनका भी जो है एक बहुत ही सिस्टम से सब चीज़ था, तो इसीलिए उसको शहरी जो है माना गया है कि वो लोग शहरी निवासी थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्यापार था। बहुत लोग क्वेश्चन का आंसर दे के आते हैं गलत, कृषि लगा देते हैं, कृषि नहीं लगाना है, व्यापार था भाई, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो शहरी लोग थे, है ना, वो व्यापार करते थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये बनाए जाते थे ईंट से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके घर जो बनते थे वो किससे बनते थे। तो ध्यान रखिएगा भाई, पहले गांव में कच्चे घर होते थे, अब पक्के बनने लगे हैं ईंट के, लेकिन शहर में तो बहुत पहले से ईंट के बन रहे हैं। तो ऐसे आप रिलेट करिए इन सब चीज़ों को, है ना। वो शहरी थे पहली चीज़ तो, और शहर के लोग क्या यूज़ करते हैं, ईंटों के घर तो बहुत पहले से बनाते थे शहर के लोग। तो बस ईंट से उनके जो घर होते थे वो ईंट के बने होते थे, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दयाराम साहनी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह, पत्तन नगर मीन्स होता है बंदरगाह, ठीक है, कौन सा था। तो ये था लोथल। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ, बताइए लोथल कहाँ स्थित था। अगर लोथल एक बंदरगाह था, ठीक है, तो लोथल कहाँ था ये भी आपको बताना है। लोथल कहाँ था ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। अर्थात जैसे हम लोग आज तौल के बारे में जानते हैं ना, 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो 2 किलो, वैसे वो लोग भी परिचित थे। तो वही कहा गया है इस क्वेश्चन में, यह खोज कहाँ पर हुई थी, कि ये कैसे पता चला कहाँ पर जो है खोज हुई। तो ये पता चला कि जो है वो लोग जो है नाप तौल से परिचित थे। कैसे पता चला, तो ध्यान रखिएगा, इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, इसकी खोज हुई थी लोथल में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा कालीन समाज था वो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा गया था, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक होते थे। ठीक है, ये जो है 4 भागों में विभक्त थे, 4 वर्गों में थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ठीक है, तो यह है हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो ध्यान रखिएगा, वह देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो है हड़प्पा वासी थे वो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो समय अवधि फाइंड आउट किया जाता है, ये जो है कार्बन 14 C14, ठीक है, C14 के अनुसार इसका जो है ये डेट निर्धारित की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में हुई थी, 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। कौन, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके बारे में ये सही है विकल्प कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। जो हड़प्पा वासी थे उनकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ... थी। क्या थी, उचित समतावादी थी भाई, उचित समतावादी लोग थे वो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिंधु का नखलिस्तान या बाग
हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो पूरा आकार था वो त्रिभुजाकार था। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सूची दिया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, आपको इसमें मिलान करना है। तो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ और ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा, ठीक है, ये हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे था। तो ये रावी नदी के किनारे था, याद कर लीजिए, रावी नदी के किनारे था, ये वह है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो मूवी आई थी, उसको देख लीजिएगा। इससे आपको, जब वो मूवी देखेंगे तो बहुत ज्ञान होगा आपको उससे, इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे था। और लोथल जो था, लोथल था, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे था, भोगवा। ठीक है, और जो कालीबंगा था वो घग्गर नदी के किनारे था, बंगन। ठीक है, कहीं बंगन मिलेगा, कहीं बग्गा मिलेगा, है ना, ऐसे लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा। कालीबंगा, सॉरी ये कालीबंगा है। ठीक है, और ये था घग्गर नदी के किनारे। ठीक, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और लोथल भोगवा नदी के किनारे। तो इसको याद करने की ट्रिक बना सकते हो, लो भोगो, है ना, लो भोगो, लो भोग लगाओ। ऐसा भी भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो लो भोग लगाओ, तो वही है लो भोगो, अर्थात लो भोगवा, लोथल भोगवा। ठीक है, तो ये नदी हैं, ये नदियों के नाम हैं, और ये स्थान है। ठीक है, ये स्थान के नाम है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक देखिए, क्या होता है जीके में तो बार बार आपको पढ़ना होता है, प्रैक्टिस तो सब में करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको सब में करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, जीके में आपको रिलेट करना होता है शब्दों को। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया ना, लो भोगो, तो इस तरीके से आप रिलेट करिए शब्दों को, है ना, बस याद हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो ध्यान रखिएगा, ये कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था, कालीबंगा से मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको याद कर सकते हो, बंगा से बैल। ठीक है, तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा, बैल से जोता गया खेत कहाँ मिला, कालीबंगा में, ऐसे याद कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।